सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी। सदगुरुदेव महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। काम क्रोध मद लोभ सब नात नरक के पंथ। रामचरितमानस की अत्यंत पावन जो ये दो है कि विभीषण जो रावण को समझा रहे हैं कि अगर आपको जो है काम क्रोध लोभ और मद जो है, हे नाथ ये सारे नरक के रास्ते हैं। अगर हमें नरक में जाना है तो काम क्रोध रूपी बस में बैठकर चले जाएं। ऐसे श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है कामेशा क्रोधेशा रजोगुण सब उद्भवम, कि काम और क्रोध जो रजोगुण से जो उत्पन्न होते हैं ये महापापी हैं और कल्याण मार्ग के बहुत बड़े शत्रु हैं। ऐसे महात्मा बुद्ध भी जो है उनके जीवन के सार में बताते हैं कि संसार में दुखों का कारण क्या है। तो वहां भी उन्होंने जो काम को ही, कामनाओं को ही दुखों का कारण बताया। आओ इसी बातों इन शत्रु जो महान शत्रु है कल्याण मार्ग के, इनके ऊपर ही चर्चा करते हैं कि ये कैसे आए, कैसे जाएंगे, क्या इलाज है। देखो वैसे जो शास्त्रों में कहा रामचरितमानस में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगरासी, कि ये प्रभु का अंश है और चेतन है, अमल है, इसमें कहीं भी कोई भी लेश मात्र भी पाप नहीं है। ऐसे गीता जी कहती है मैं वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना। फिर ये विकार आए कहां से? उधर मानस जो कहती है गे भूमि पड़ा जो डाबर पानी। जब वर्षा पानी ऊपर से आता है तो बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ होता है, नीचे आने पर जो है वो भूमि पर आने पर गड्ढे में कीचड़ मिट्टी मिलने से दूषित हो जाता है। ऐसे ये जीव जो है जब अपने आप को शरीर मानता है या शरीर का अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है, तभी इसके अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं अभाव उत्पन्न हो जाते हैं। हम सबका स्वभाव है कि हम चाहते तो है सुख लेकिन पुण्य करते नहीं, और दुख हम चाहते नहीं तो पाप करते हैं। शरीर, स्वामी जी एक जगह कहते हैं शरीर को अपना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। अब ये जो क्रोध है क्यों आता है? क्रोध जो एक अत्यंत ज्वलनात्मक जो है ये वृत्ति है जो अपना भी नुकसान करती है और दूसरे का भी नुकसान करती है। इसका एक मुख्य कारण अहंकार, अभिमान कि मैं ही ठीक हूं, सभी मेरी बात माने। जब अहंकार को चोट पहुंचती है तभी जो क्रोध जो है आता है। जितने संसारिक सारे पदार्थ हैं उनमें जो आकर्षण है वही भोग है और वही काम है। संग्रह का जो लालच है, इतना इतना और हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए, उसका नाम है लोभ। और लोभ भी जो है सभी पापों का बाप है। एक कथा में स्वामी जी ने बताया था कि सभी पापों का जो बाप कौन है? लोभ है। इसके बारे में एक छोटा दृष्टांत जो है स्वामी जी सुनाया करते थे कि एक बार एक पंडित जी का लड़का काशी से जो है शिक्षा प्राप्त करके आया और आते उसने अपने पिता को अपने ज्ञान के बारे में बताया कि मैं ये शिक्षा लेकर आया हूं। लेकिन पिता अत्यंत विद्वान थे, समझदार थे। उन्होंने पूछा लोभ का बाप क्या है? तो वो बोले ये तो मेरे को पता नहीं है। तो स्वामी जी से बोले कि बताया नहीं, मेरे को पढ़ाया नहीं। तो वो इसी प्रश्न का उत्तर लेने के लिए अगर गया, रास्ते में रात हो गई तो एक जगह ऐसी अचानक जगह रुका, मौसम खराब था, तो वो देखा एक वैश्य का कमरा ऊपर था। वैश्य ने देखा कि शुद्ध कोई ब्रह्मचारी है, सवेत है, तो उन्होंने उसको प्यार से बुलाया और बुलाने के बाद पूछा क्या है, तो उन्होंने बता दिया कि ये मेरा प्रश्न है। तो बोले कोई बात नहीं, आप बैठो, अभी भोजन वगैरह लो। बोले जब उसको पता लगा कि ये वैश्य है तो उसने कहा नहीं नहीं आप यहां बैठ ही नहीं सकते, भोजन नहीं ले सकते। तो उसने बड़े हाथ जोड़ विनम्र से कहा महाराज मेरे भाग्य भी धन्य हो गए, आप यहां आए। आप ऐसा करो अपना भोजन खुद बना लो, अन्न जल दाल मैं दे देती हूं, और मेरा जिस पैसे का सदुपयोग हो जाएगा मैं आपको 100 रुपये दक्षिणा भी दूंगी। पंडित जी के मन में चलो भोजन तो दूसरा हमने खुद ही बनाना है, क्या फर्क पड़ता, 100 रुपये दक्षिणा तो मिलेगी। और 100 रुपये दक्षिणा के उन्होंने कहा चलो आप दे दो अट्टा सहीदा। थोड़ी देर बाद जो वैश्य के मन में एक वृत्ति जागी कि प्रभु मुझे भी साधु सेवा का अवसर मिल जाए तो मेरा सौभाग्य होगा। मैं भोजन साफ सुथरा करके रसोई बना देती हूँ, आपको 500 रुपये दक्षिणा दूंगी और आप जो है मेरे को अवसर दो। ब्राह्मण के मन में लालच बढ़ता है 500 रुपये दक्षिणा तो क्या दिक्कत है, सभी परमात्मा के रूप हैं, इसके हाथ का बनाया भोजन मैं खा लूंगा। उसने भोजन जब बना दिया तो बाद में बोली कि ऐसा अवसर मेरे को कब मिलेगा, लो मैं अपने हाथ से ही आपको जो खुआ देती हूं, और मेरी इच्छा आपके प्रति बहुत ज्यादा जागृत होगी, इतने सच्चे संत आप, मैं 1100 रुपये आपको दक्षिणा दूंगी।
और उसने कहा कोई बात नहीं, खुआ दो। वो लोभ के चक्कर में फंसता चले गया, और जैसे उसने टुकड़ा आगे बढ़ाया, एक थप्पड़ जो है ब्राह्मण के मुख पे मारा और क्षमा मांगी। प्रभु, यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि लोभ जो है, मेरे जैसी वेश्या जिसका अन्न जल सब दूषित है, आपने लोभ के चक्कर में 1100 रुपए दक्षिणा चक्कर में खा लिया, तो यही लोभ का बाप है। क्रोध जो है समाज में परिवार, सद्भावना सब तोड़ देता है। अपनी टेंशन भी क्रोध के बारे में संत कहते हैं कि ये मूर्खता से शुरू होता है और पश्चाताप के ऊपर खत्म होता है। हम कई बार देखते हैं क्रोध में आदमी आग बबूला हो जाता है, उसका मूड खत्म हो जाता है। गीता जी भी दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं कि क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाएगा, और बुद्धि नाश से जो व्यक्ति का पतन हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति क्रोध करता है तो परिवार टूट जाते हैं, समाज टूट जाता है, घरों में सद्भावनाएं खत्म जो है हो जाती हैं। अनड्यू फ्लो जो है क्रोध का, एक जगह बहुत पहले बचपन में हमने एक डॉक्यूमेंट्री देखी 2 मिनट की, चर्चा करते हैं आपके साथ उसमें, कि एक बार उस राइटर ने लिखा था कि अनड्यू फ्लो ऑफ टेम्पर फ्रॉम अपर साइड टू लोअर साइड ऑफ सोसाइटी इज मोस्ट डेंजरस। इसका हिंदी क्या है कि क्रोध हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है। हम अपने से बड़े ऑफिसर के ऊपर या अपने से बड़े के ऊपर क्रोध नहीं कर सकते, बल्कि अपने से नीचे के ऊपर क्रोध करते हैं, और यह बहुत ही ज्यादा घातक होता है। जब कोई एक व्यक्ति क्रोध करता है तो अनेक व्यक्तियों को प्रभावित करता है। एक सेठ के यहां जो है एक बंदा जो है नौकरी करता था, प्राइवेट कंपनी थी, मजबूर था बहुत बंदा नौकरी करने के लिए। सेठ उसको जायज निजायज हर तरह से धमकाता था, लेकिन उसकी रोटी का सवाल था, पेट का सवाल था, कोई और साधन उसके पास नहीं था। इसलिए चुपचाप जो सेठ की गालियां सहन करता रहता था, अपमान सहन करता रहता था। सेठ उसको रोज तंग जो है करता था। वो बंदा जब शाम को छुट्टी करके आता, साइकिल पे आता, तो उसने रास्ते में जंगल से निकलना था। वहां उसने जंगल में उसने सेठ की मिट्टी की मूर्ति बनाई हुई थी। रोज उड़ता, साइकिल खड़ी करता, जूता गाड़ता और सेठ को 3 4 5 जूते मार के गालियां देता था। तो लोगों ने देखा यार, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसका डेली का ये रूटीन था, और शांत होके जो चला जाता था। एक दिन किसी ने पूछा, बड़े मानस ये क्या है? तो उसने फिर अपनी कथा बताई कि मेरा सेठ मेरे को नाजायज तंग करता है, जिससे मेरी वृत्तियां डिस्टर्ब रहती हैं। मैं सारा गुस्सा अपना उसके ऊपर तो निकाल नहीं सकता कि मेरी मजबूरी है, मैं सारा गुस्सा इस मूर्ति के ऊपर निकाल लेता हूं, और जिस दिन मैं मूर्ति में जूते मारना भूल जाऊं, उस दिन मैं सारा गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर निकालता हूं। पत्नी मेरे को तो कुछ कह नहीं सकती, जाके बच्चे को पीटना शुरू कर देती है। वो बच्चा फिर क्या करता है, या तो अपनी कॉपी किताबें पाड़ेगा या गली में जाएगा, किसी कमजोर बच्चे को पीटेगा। इस सारी कहानी का सिर्फ एक ही अर्थ है कि क्रोध कैसे ऊपर से नीचे तक सबको जो प्रभावित करता है। मानव जीवन केवल अपने कल्याण के लिए मिला है। हमने अपनी सारी की सारी जो वृत्तियां हैं, क्रोध में, मद में, लोभ में, अहंकार में अपना जीवन नरक बना लिया, और काल आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। ना क्रोधी व्यक्ति अपने आप अपना भला कर सकता है, ना दूसरे का भला कर सकता है। तो ये वृत्तियां हमारा स्वरूप नहीं है। स्वामी जी का ये वृत्तियां हमारे अंदर नहीं है, स्वरूप के अंदर केवल बाहर से आए हुए विकार हैं। जैसे जल का स्वभाव शीतलता है, गंदगी जल में बाहर से आई है, गर्माइश जल में बाहर से आई है, ऐसे कि सारी वृत्तियां हम जो सत्संग से, संत महात्माओं के उपदेश से, गीता रामायण प्रसंग से इन वृत्तियों को दूर कर सकते हैं। तो आओ मिलकर हम सब जो इन चीजों को दूर करेंगे, तभी हमारा सबका कल्याण होगा। मानव जीवन जो है प्रभु कृपा बहुत दुर्लभ जो जीवन मिला है, इन वृत्तियों में न उड़ जाकर प्रभु के नाम में अपना जीवन गुजारेंगे, तभी हमारे मानव जीवन पूर्णतः सार्थक होगा। आशा आप सबको जो है वीडियो जो है पसंद आएगी, और इसी तरह सनातन संस्कृति प्रचार करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तो आगे भी आपको विचार मिलते जाएंगे। ये केवल प्रभु कृपा है। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।